विजेता शांत भूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम शांत एकदम। इसीलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जैसे के हो वैसे ही अनुभव में आ जाओगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना, नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। इधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए। भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास दूर का भी रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदा। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको। नाम मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरता सत्य, केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो और हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे क्या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है, पर वो हमारा पावर छीन हो जाता है जब हम गंदे आचरण करने लगते हैं, गंदा भोजन करने लगते हैं, गंदे व्यवहार में चले जाते हैं, तो हमारी स्मृति छीन हो जाती है। स्मृति जागृत हो जाए तो कई जन्मों की स्मृति जागृत हो जाती है। आप डरो मत, बलवान बनो, ठीक है। अब जैसे बच्चा है और वो गर्भ में है और फिर सहवास करते हैं, फिर मैथुन करते हैं, तो उस बच्चे के ऊपर ऐसे काम के संस्कार जागृत होंगे कि वो जन्म ही से कामांध होगा। आप ये समझ लो। और उसके ऊपर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। जिस दिन से गर्भ हो जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना है। कौन माता पिता ब्रह्मचारी? मतलब गर्भ की जो संस्कार प्रवृत्तियां हैं वो देने के लिए पहला लक्षण होता है। जब उस दिन माता को पता चल गया अब गर्भ हो गया, तो अब सहवास बंद। जब तक बालक का प्रादुर्भाव नहीं होगा और फिर शब्द। जो साधक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। उसको इन 21 बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल अशांत मलिन पाप में हो जाएगा। मन बिगड़ा
तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। पढ़ाई पढ़ रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, और आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे कमजोर भक्त है तो निकलना, फिर भगवान बचा लेंगे, और जैसे साहसी भक्त है तो सहने की सामर्थ्य दे देंगे। दोनों बातें होती है। जैसे हिम्मती भक्त है तो उसको अगर पता चला टूट जाएगा तो विपत्ति हटा देते हैं। बहुत कृपालु, अच्छे डॉक्टर हैं, वो जानते हैं मरीज कैसा है, कितना हमको इसको सहाना है। और अगर वीर है तब तो फिर, क्योंकि पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। कुंभ में लाखों करोड़ों अंडा मांस पूर्ण डिब्बा खाने वाले आए होंगे, और मैं यहाँ से जब जाऊंगा, जब मुझे वो 30 मिनट, छोड़िए आप 10 मिनट भी मेरे साथ लगा दे सपाट, 10 मिनट भी नहीं आएंगे। ये खड़ा हाथ, ये खड़ा। और याद रखना, मैं आज से नहीं, पिछले 25 सालों से खुला चैलेंज देता आ रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं चैलेंज नहीं दूंगा वो बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। बिलों से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, तो उनको बिलों से बाहर निकालने का मेरा सपना है कि आइए, अंडे में, मांस में, पाउडर में, डिब्बा में कितनी ताकत है, और गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। देख लो, उदाहरण देख लो भाई। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जब कोई भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, माया इन्हीं दोषों के द्वारा उसे भ्रष्ट करने के लिए उसकी व्यवस्था पुष्ट करती है। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग। बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे, ऐसे जीता जाता है। 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले झूले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीरपूर्वका में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य, श्रवण, संभोग, इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। मैं माता गंगा का पुत्र अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा।
अपना परिवार निर्मित नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूंगा। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। मृत्यु स्वीकार है लेकिन गलत आचरण नहीं।